हरे कृष्णा। उपनिषद क्या है और हमारे जीवन में ईशोपनिषद से हम क्या सीख सकते हैं, वेद क्या है, उसका विस्तार कैसे हुआ, उसका संकलन किसने किया, ये सब आज हम जानेंगे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। 100 से भी अधिक उपनिषद है, प्रसिद्ध है कि वेद ग्रंथ जो है उसकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है बद्ध जीव और दूसरा होता है मुक्त जीव। बद्ध जीव यानी कि इस संसार में जो जीव होते हैं जिसमें 4 प्रकार के दोष या त्रुटियां रहती हैं, और मुक्त जीव जो ये 4 प्रकार के दोषों से मुक्त होता है, जो प्रायः भगवान के धाम में रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के दोष क्या क्या है, जब वो हम जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे वेद हमें हैं पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। तो 4 प्रकार के दोष इस प्रकार से है। सबसे पहला है कि हम भूल करते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं कभी भी भूल नहीं किया। टू एयर ही इज ह्यूमन, हर मनुष्य है, भूल करता है। कई बार लोग कहते भी हैं कि महात्मा गांधी ने भी गलती की, और हम भ्रमित होते हैं। भ्रम होना ही उसको माया कहते हैं। कभी कभी गर्मी में हम रास्ते पर चल कर जा रहे होते हैं, तब हमें दूर है पानी दिखाई देता है, और नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पर कोई पानी नहीं होता है, इसको कहते हैं मृग जल। या जैसे रेगिस्तान में है, जल नहीं होता है पर दूर ऐसा हमें आभास होता है। तो हम सब भ्रमित होते हैं, भूल करते हैं। तीसरा, हम दूसरों को धोखा देते हैं, यानी कि छल कपट करने की वृत्ति हर व्यक्ति में होती है। और चौथा, हमारी इंद्रियां है वो मर्यादित होती है। हम सब कुछ देख नहीं सकते, सब कुछ सुन भी नहीं सकते हैं। जैसे सबसे नज़दीक है हमारी पलकें, और तो उनको हम नहीं देख पाते हैं। हम वायु जो है उसको नहीं देख पाते हैं, विद्युत चुंबकीय किरण है उनको नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से हम सब वस्तु सुन नहीं सकते हैं। तो बद्ध जीव यानी कि ये 4 प्रकार की त्रुटि उसमें होती है। हमारी इंद्रियां मर्यादित है, हम भ्रमित होते हैं, भूल करते हैं, और हम धोखा देते हैं या धोखा खाते हैं। तो ये 4 प्रकार की त्रुटियां होने के कारण हम जो भी इस संसार में ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो विज्ञान के माध्यम से करें या प्रत्यक्ष अनुभव से, प्रयोगों से, या उसके ऊपर अनुमान करके, तो उसमें भी हमेशा दोष होने की या त्रुटि होने की पूरी संभावना है। यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं होगा, दोष युक्त होगा, उसमें कुछ न कुछ कमी होगी, क्योंकि हमारी इंद्रियों में कमी है। तो ये जो है वैदिक ज्ञान, इसलिए हमें जानना आवश्यक है। तो कोई कहेगा कि ये वेद जो है वो तो सब हिंदुओं का ग्रंथ है। वास्तव में वेद में आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, और वेद में है वर्ण और आश्रम की व्यवस्था, यानी कि व्यक्ति के अलग अलग जो सामाजिक जीवन जो है उसके अलग अलग स्टेजेस बताए गए हैं, और आध्यात्मिक जो जीवन है उसके भी अलग अलग स्टेजेस बताए गए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उसी प्रकार से व्यक्ति के कार्य के अनुसार विभाजन किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है और आध्यात्मिक व्यवस्था है वो एक सुसंस्कृत समाज को बनाती है। और वैदिक जो ज्ञान है वो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। कोई कहेगा कि अगर वेद में जो ज्ञान है तो वो भी किसी ने लिखा होगा, तो उसमें भी 4 प्रकार की त्रुटि थी, तो वैदिक ज्ञान में भी त्रुटि होने की पूरी संभावना है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वेदों को किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है, पर वो स्वयं सिद्ध ज्ञान ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। और इसलिए आप देखिए कि वेद में कुछ उदाहरण दिए हैं, उसमें हमें वैज्ञानिक जो सूत्र नहीं मिलेंगे। जैसे गाय का गोबर या गोमूत्र है उसको पवित्र माना गया है, और अन्य कोई भी प्राणी है उनके लिए ऐसा नहीं बताया गया है। आप प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। अब ये प्रश्न आता है कि क्या वेदों को किसी ने लिखा था, या क्या जो मध्य यूरोप से लोग हैं भारत में आए, जिनको कई लोग हैं आर्यन कहते थे, तो उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये हमें जानना चाहे वास्तव में कि वेद क्या है, क्या वो लिखा हुआ कोई ग्रंथ है या ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है।
तो वेद को है अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है कि कोई भी भौतिक व्यक्ति के द्वारा नहीं उसका निर्माण किया गया है। वेद है शाश्वत है, जब से सृष्टि है तब से वेद से, उससे पूर्व भी वेद थे, क्योंकि ज्ञान हमें हमेशा होता है, पर वो ज्ञान समय समय पर अलग ऋषि और मुनियों को भगवान के द्वारा या भगवान के जो भक्त हैं उनके द्वारा दिया गया, उसी को वेद कहते हैं। और वेद जो है वो भगवान से ही सृष्टि के समय में है प्रकट होते हैं, और इसलिए वेद को श्रुति प्रमाण कहते हैं, जिसको सुनकर है हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमें जानना है कि हमारे पिता कौन है, और एक तो तरीका है कि हम अनुमान लगाएं, और दूसरा एक तरीका है कि हम विज्ञान के पास जाएं और कहें कि कुछ है सैंपल लेकर देखें कि इस पूरे संसार में कौन मेरा पिता है। पर अगर ऐसा करने जाएंगे तो सदियों बीत जाएगी, हम पिता को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो सरल तरीका क्या होता है कि हम माता को पूछें कि मेरे पिता कौन है, और वो बता देते हैं कि हमारे पिता कौन है। तो उसी प्रकार से वेद जो है वो माता की भांति है, परम ईश्वर जो है परम पिता है, तो उनके बारे में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसलिए वेद जो है श्रुति प्रमाण है, वो परफेक्ट है। अन्य कोई भी तरीका है, चाहे जो इंद्रियों का तरीका है जानने का या अनुमान का तरीका है, उससे हमें लाभ नहीं होता है। उससे सामाजिक सांसारिक कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर ईश्वर के बारे में ज्ञान उस पद्धति से संभव नहीं है। अब ये वैदिक जो ज्ञान है, अब काफ़ी सारे वेद है और उसका काफ़ी सारा विस्तार है, तो उसको जानने का तरीका क्या है, तो उसी को कहते हैं परंपरा। सबसे प्रथम ब्रह्मा जी जो है उनको भगवान तेने ब्रह्म हृदया या आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकट किया, और वही गुरु और शिष्यों की परंपरा में वो ज्ञान है वो क्रमिक रूप से आगे चलते आया। और आज जो भी हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त जो ज्ञान है उसी को हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत सरल और सुनिश्चित मार्ग है। अन्यथा क्या होगा कि व्यक्ति स्वयं अगर प्रयास करे ईश्वर को खोजने का, तो उसके लिए कठिन है, पर ईश्वर ही स्वयं आकर बता दे कि उनके बारे में, तो बहुत सरल तरीका है। तो अभी तक हमने ये चर्चा किया कि ज्ञान प्राप्ति के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका हमने चर्चा किया, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, कि जहाँ पर हम हमारी इंद्रियों के द्वारा, मतलब आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, उसके द्वारा सत्य को जानने का प्रयास करते हैं या इस संसार को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, तो वो भी अधूरा है, क्योंकि हर एक जो इंद्रिया है वो 4 प्रकार की त्रुटियों से ग्रसित होती है। मतलब हमारी इंद्रियां मर्यादित होती है, हम भ्रमित भी हो जाते हैं, भूल भी करते हैं और छल कपट भी करते हैं। तो यानी कि इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है वो पूर्ण नहीं होता। जैसे सूर्य है, हमें थाली जितना छोटा सा दिखाई देता है, पर हालांकि वो इतना नहीं है, आंखों से तो इतना बड़ा दिखाई देता है, पर है वो काफ़ी विशाल। और उसी प्रकार से डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि सदियों पहले, करोड़ों करोड़ लाखों साल पहले है मनुष्य है, वो पहले बंदर था और फिर उसमें परिवर्तन होती गई। अब अनुमान है वो हमेशा प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि वो देखा, कुछ सुना, कुछ प्रयोग किए, उसी के आधार से अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान वाला ज्ञान है वो भी अपूर्ण है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो भी अपूर्ण है, तो अनुमान का ज्ञान भी अपूर्ण है। और तीसरा जो तरीका ज्ञान प्राप्ति का है उसको कहते हैं शब्द प्रमाण, यानी कि एक आधिकारिक व्यक्ति है, आधिकारिक जो घोषणा होती है या व्यक्ति है उससे सुनना। जैसे कि न्यूज़, टीवी वगैरह में हम अनाउंसमेंट होता है कि प्रधानमंत्री आज है आपके शहर में आ रहे हैं या विदेश यात्रा के लिए गए हैं, और भारत की जो क्रिकेट टीम है उसने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो अब हम उसको शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो एक सांसारिक व्यवहार में भी हम शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं। और दूसरा है आध्यात्मिक क्षेत्र में तो प्रत्यक्ष और अनुमान का कोई है स्थान ही नहीं रहता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से परम ईश्वर या आत्मा इत्यादि को जान नहीं सकते। अनुमान से भी जानना संभव नहीं है। सिर्फ संसार का अध्ययन करके इतना हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई परम शक्ति है, पर उस परम शक्ति को जानना है तो वो परम शक्ति जब तक आकर हमें नहीं पता है, तब तक है हम सब अनुमान करते रह जाएंगे। तो वही परम सत्य है, वो वेदों के रूप में हमें शब्द प्रमाण के रूप में इस परम ज्ञान को प्रदान करता है। तो इसलिए 3 जो ज्ञान प्राप्ति के तरीका है, उसमें जो शब्द प्रमाण है
या श्रुति प्रमाण है वो सर्वोच्च है, क्योंकि श्रुति प्रमाण जो है हमें भौतिक जगत से परे का ज्ञान जो है वो प्रदान करता है। भौतिक जगत का ज्ञान इस संसार में तो हम है वैज्ञानिक है, संसार का अध्ययन करके कुछ दवाइयाँ बनाते हैं, कुछ साधन बनाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। पर क्या वैज्ञानिक है उनके पास एक क्षमता है कि ईश्वर के बारे में जान पाए? हालांकि अधिकतर लोग तो यही कहेंगे कि हम तो उनको देख नहीं सकते, इसलिए उनका अस्तित्व नहीं होगा। पर इस संसार का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हर वस्तु सुव्यवस्थित है, नियंत्रित है, किसी ने इसको बनाई होगी, वो सब नियम से चलता है। तो कोई भी व्यक्ति इतना तो अनुमान लगा सकता है कि परम सत्य है, पर वो परम सत्य को जानना है तो तरीका है कि उस परम सत्य को जिसने जाना है ऐसे व्यक्ति से सुनना। और ऐसा व्यक्ति सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति है भगवान कृष्ण। और फिर भगवान कृष्ण, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर व्यास देव, इस प्रकार से गुरु और शिष्यों की परंपरा चलती है, जिससे हम ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और प्रयोगों के द्वारा ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको प्राप्त करना संभव नहीं है। और इस प्रकार से शब्द प्रमाण है वो सर्वोच्च बताया गया है। अब आप देखिए भारत में अलग अलग प्रकार के जो वैष्णव हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, मध्वाचार्य हुए हैं, या जो निर्विशेषवादी है शंकराचार्य इत्यादि, सभी लोग जो भी सभी अध्यात्मवादी हैं वो शास्त्रों के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि समय की बहुत बचत हो जाती है। अगर हम स्वयं हर वस्तु को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो शायद हम क्या वस्तु खानी है वो भी नहीं जान पाएंगे। हमें तो किसी न किसी के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। तो इतने महान जो आचार्य हुए उन्होंने भी वेदों के प्रमाणों को स्वीकार किया है, और इसलिए हमें भी वेदों के प्रमाणों को स्वीकार कर चलना होगा। तो ज्ञान प्राप्त जब हम करने जाते हैं वेदों का, तो दो पद्धतियाँ होती हैं। एक है आरोह पंथ और दूसरा है अवरोह पंथ। आरोह यानी कि असेंडिंग, ऊपर चढ़ना, अवरोह मतलब नीचे उतरना। तो ज्ञान भी दो प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। एक तो अपने प्रयास से, प्रयोगों से और अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करना, किसी का सहारा नहीं लेना, उसको कहते हैं आरोह पंथ यानी कि असेंडिंग प्रोसेस। और दूसरा कि हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने ज्ञान है वो प्राप्त किया है, उनसे हम सुने और वो जो जिस प्रकार से हमें पता है उसको हम जीवन में अपनाए, साधना करें और स्वयं फिर उसकी अनुभूति करें। इसको कहते हैं अवरोह पंथ, यानी कि जो ज्ञान है वो डिसेंड हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जैसे कि मनुष्य मरता है, मैन इज मोर्टल, ये वाक्य है। अब असेंडिंग प्रोसेस से आपको जानना है कि हर मनुष्य मरता है, तो आपको हर मनुष्य है उसको जाकर देखना पड़ेगा, और फिर भी आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि हर व्यक्ति को आप मिल नहीं सकते हैं। और हमेशा आपको रहना पड़ेगा कि क्या संसार में हर एक व्यक्ति ने जन्म लिया वो मरता है कि नहीं। पर शब्द प्रमाण से हम जानते हैं, हमारे जो भी पूर्वज है, माता पिता, उनके माता पिता, सब ने कहा कि हर व्यक्ति संसार में मरता है। सो मैन इज मोर्टल हम अवरोह पंथ से तुरंत समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आरोह पंथ का आधार लेते हैं तो ये बात काफ़ी कठिन हो जाएगी। तो इसलिए बताया गया है कि मन की गति से भी अगर हम प्रयास करें, मन की गति बहुत तेज होती है, तो भी हम आध्यात्मिक जगत, परमेश्वर इत्यादि के बारे में जो जानना है वो संभव नहीं हो पाएगा। अनिवार्य रूप से हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा, जिन्होंने ऐसा ज्ञान है वो प्राप्त किया होता है अपने गुरु से, और उन्हें अपने गुरु से, और उस प्रकार से परम गुरु जो है वो भगवान से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु है, उनकी कुछ सामान्य या मूलभूत जो योग्यताएं हैं वो है श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोतीय यानी कि श्रुति प्रमाण से उन्होंने इस ज्ञान को ग्रहण किया है, इसलिए उनको कहते हैं श्रोतीय, उन्होंने भी सुना हुआ है। और दूसरा है ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ यानी कि क्या होता है कि जो ईश्वर में पूर्ण रूप से है लगा हुआ है, परब्रह्म जो है उसमें लगा हुआ है, जिसकी चेतना लगी हुई है, यानी कि वो भक्त है। तो ऐसा व्यक्ति है वो ज्ञान अपने शिष्य को दे सकता है। अगर वो भगवान का भक्त नहीं है और उसने वो ज्ञान है श्रुति प्रमाण से सुना नहीं है, तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं होता है। तो वैदिक जो शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, उसमें अनेक प्रकार के विषय आपको मिलेंगे, पर मुख्य जो विषय है या पूरे वेदों का अंततः जो प्रयोजन है वो है भगवान कृष्ण को खोजना, जो सर्वव्यापी है, अनंत रूप जिनके हैं। तो इन भक्ति के माध्यम से ही हम उस सर्वव्यापी और अनंत भगवान कृष्ण को जान पाते हैं। तो वैदिक खोज का ये विषय है।
हालांकि वेद है उसमें भौतिक ज्ञान भी है, जैसे धनुर्वेद है, आयुर्वेद हो गया आपका, और स्थापत्य हो गया, तो वहाँ पर भी आपको संगीत या हर प्रकार के जो भौतिक आवश्यकताओं के लिए ज्ञान की आवश्यकता है वो सब वहाँ पर आपको मिल जाता है, और आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है। और प्रयोजन, हर वस्तु का वहाँ पर प्रयोजन है। वेद का प्रयोजन ही है ईश्वर को जानना। उसीलिए भगवान ने अपने बारे में ही ज्ञान जो है वेदों के माध्यम से हमें दिया है, उसको जानकर ही हम वास्तव में सुखी जीवन जी सकते हैं। तो वेद है काफ़ी विस्तारित है। शुरुआत में है बताया गया है एक वेद था, फिर कृष्ण द्वैपायन व्यास जो व्यास देव हैं उन्होंने उसका 4 भाग विभाजन किया, और उस वेदों में भी, चारों वेदों में भी है संहिता है जिसमें मंत्र है, फिर उपनिषद है, फिर महापर है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, और फिर 18 पुराण उन्होंने लिखे। वेदों के जो सत्य है, उपनिषदों के जो सिद्धांत है, और ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथ में जो पद्धतियाँ बताई हैं उसी को पुराणों के माध्यम से, विभिन्न कथाओं और इतिहास के माध्यम से ये सब वस्तुएं ने प्रस्तुत की। फिर रामायण महाभारत जिस प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। ऐसा बताया है कि जो स्त्री है या शूद्र है, द्विज बंधु, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, वैश्य परिवार में जन्म हुआ, फिर भी ऐसी योग्यता नहीं, और प्रायः कलयुग में हम सब उसी कैटेगरी में हैं, द्विज बंधु की कैटेगरी में। तो हमारी सरलता के लिए व्यास देव ने 18 पुराण, रामायण, महाभारत, जो रामायण है वाल्मीकि मुनि के द्वारा है, फिर महाभारत है व्यासदेव के द्वारा है, तो ये सब रचना की ताकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई तामसिक है, कोई राजसिक है, कोई सात्विक है, हर एक व्यक्ति है इस ज्ञान का लाभ ले सके। और फिर विशेष करके वेदों का जो सार है वो उपनिषदों में दिया गया है। उपनिषद में तत्व दर्शन है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, मुक्ति क्या है, ये सब तत्वों का वहाँ पर विश्लेषण किया गया है। उपनिषद काफ़ी हैं, तो व्यास देव ने सबका निष्कर्ष है वो वेदांत सूत्र में दिया, और वेदांत सूत्र के ऊपर भी कई लोगों का भाष्य है उपलब्ध है, और बताया गया है वो पुराणों में कि वेदांत सूत्र का ही भाष्य है श्रीमद् भागवत पुराण है। तो 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ जो पुराण है वो भागवत पुराण है, और वेदांत सूत्र के ऊपर है गौड़ी वैष्णव आचार्य है बलदेव विद्याभूषण ठाकुर, उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा है। तो इस प्रकार से कोई भागवत समझता है तो समझना चाहे कि उसने वेदांत सूत्र को समझा है। वेदांत सूत्र है उपनिषदों का सार है, उपनिषद है वेदों का ही जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुत करता है। तो उस प्रकार से भागवत है वो भी वेदों का संदेश है उसी को प्रस्तुत करता है। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं उसमें हालांकि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कभी कभी कुछ विरोध दिखाई दे, पर हकीकत में कोई विरोध नहीं है। परम भगवान हरि, भगवान कृष्ण, विष्णु, राम, इन्हीं का गुणगान करना है और उन्हीं के बारे में जानना है। जीव है उनके साथ अपने संबंध को जाने और इस भवसागर से मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से वेदों का विभाजन है व्यासदेव के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर हमने संक्षिप्त में वेदों के इतिहास के बारे में देखा कि वेद है वो हकीकत में वास्तव में क्या है, वो भगवान से ही प्रकट हुए हैं, और वेद शाश्वत है, वेद अनंत है। ऐसा नहीं कि 4 पुस्तक जो है वही है, वो हमारी समझ में जितना था या जो अलग अलग ऋषि मुनियों को जितना उनकी योग्यताएं थी उतना ज्ञान उनको प्रकाशित हुआ, उन मंत्रों का उन्होंने दर्शन किया। अन्यथा वेद की कोई मर्यादा नहीं है कि वो 4 पुस्तक तक ही सीमित है, और वेद है भगवान को प्रकाशित करता है, और परम धर्म है उसका उपदेश वेद ही करता है, और वेदों के अनुसार ही हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए, समझना चाहिए, और जीवन के हर एक सत्य को भी जानने के लिए वेद है, उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो ये मैन्युअल है, जैसे आप व्हीकल लेते हैं, चाहे आपने कार लिया, एक मोबाइल भी लेते हैं, तब उसके साथ एक मैन्युअल आता है, मार्गदर्शिका आती है कि जहाँ पर आपको बताया गया है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, उसको कैसे चलाना है। तो उसी प्रकार से मानव जीवन का मैन्युअल या मार्गदर्शिका है वेद है। उसके अनुसार जब हम जीवन जीते हैं तब हम हैं सुखी और शांतिमय जीवन इस संसार में भी जीते हैं, और आगे भी हमारी अच्छी गति होती है। और अगर हम उस मैन्युअल का हम आधार ना लें, अपने मनमाने ढंग से इस संसार में जिए या भोजन करे, जीवन पद्धति अपनाए, तो प्रायः ऐसा देखा गया है, हर व्यक्ति का अनुभव भी होता है कि वो इस संसार में
दुख ही अनुभव करता है। तो भगवान ने जब कृपा करके हमें ज्ञान का एक बड़ा भंडार दिया है तो उसका पूरा लाभ हमें लेना चाहिए। तो आज हमने वेदों का संक्षिप्त में परिचय देखा और ईशोपनिषद क्या है वो शुक्ल यजुर्वेद का ही एक भाग है, उसके बारे में भी संक्षिप्त में देखा। आगे हम हर एक श्लोक के ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।